विनीत सिंह, क्या सवाल ये है कि गरीबी से तो ऐसे लड़ा नहीं जा सकता, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं, और गरीबी इस तरीके से दूर होने वाली भी नहीं है। तो क्या ये 81 करोड़ 35 लाख जो लाभार्थी तैयार हुए, तो वोट बैंक भी तैयार हुआ। यूपी के इलेक्शन में हमने देखा इसी 5 किलो में चने जोड़ दिए गए, सरसों का तेल भी जोड़ दिया गया, नमक का पैकेट भी जोड़ दिया गया। चुनाव खत्म होते ही चने और सरसों का तेल और नमक का पैकेट खत्म हो गया। तो क्या ये जातिगत जनगणना का काउंटर सॉल्यूशन दिखा कि भाई 5 साल तक और बढ़ा दो? गरिमा जी, गुड इवनिंग सभी पैनलिस्ट। एक बात बताना चाहूंगा कि आप जो ये फ्री राशन की बात कर रही हैं, जिसपे कि हमारा आज मीट है, इसके सूत्रधार हमारे श्री रामविलास पासवान कोरोना के समय में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और अन्न की क्या महत्ता होती है ये उपनिषद हमारा कहता है। बस 2 लाइनों में अपनी बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा आपके सवालों पे। कहता है कि अन्नम ब्रह्मम रसम विष्णु भोक्ता देवो जनार्दनम देवो ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्नम दोषम न लिप्यते। कहने का मतलब है कि अन्न ही ब्रह्म है, विष्णु है, और अन्न में कोई दोष नहीं होता है। विवेकानंद जी ने कहा था कि बिना भोजन के भजन नहीं होता है, और हम इस बात को समझते हैं कि खाली पेट आदमी क्या से क्या कर गुजरता है। अभी आप बार बार 2 चीजों पे इंफेसिस दे रही थी कि 80 करोड़ क्या सच में गरीब है, क्योंकि सरकार ने तो 1% भी कहा था। गरिमा जी, थोड़ा समझ लें कि गरीबी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। केवल खाना ही जो है पैरामीटर का एक मानक हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मूलभूत सुविधाएं भी होती हैं, जैसे पीने का पानी हो गया। ला, 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। नहीं तो इसीलिए तो विनीत सिंह ये सवाल, एक सेकेंड, इसीलिए ये सवाल उठा भाई कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी को खत्म करना मेरा मकसद है, और 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर गरीबी से लड़ लेंगे आप। रोजगार उत्पन्न कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए। फिर मैं वापस सवाल पर आती हूँ, फिर ये क्यों ना माना जाए कि सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही है कि जो कोरोना के समय पर ये कह के शुरू हुई योजना, कोरोना के चलते उसे विड्रॉ करने की इसीलिए हिम्मत नहीं हो रही है। लाभार्थी वर्ग है, वोट बैंक है, चुनाव है, पहले 5 राज्यों के, फिर लोकसभा के। गरिमा जी, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतना अन्न भंडार है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास, कि हम ये दे सकते हैं। आप याद कीजिए 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्या गरीबी हट गई? यहाँ तो कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी कोशिश तो कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूंगा कि जो पैरामीटर्स हैं, आप समझने में गलती हो रही है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं, मान लीजिए कि बिजली है, योजना है, उज्ज्वला योजना है, ये सब लोग को फ्री में मिल रहा है। लेकिन जहां तक फूड आइटम की बात है, सरकार उसके लिए इंफेसिस इसलिए दे रही है ताकि लोगों को खाना पहुंच सके, खाली पेट कोई नहीं सोए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कुछ भी हम काम करें, सरकार 5 साल में अभी गैस की 200 रुपए कम किया था, वो भी आपने कहा या लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा कि चुनाव से प्रेरित है। ईडी रेड मार रही है, चुनाव से प्रेरित है। तो हम जो भी करें, क्या 5 साल चुपचाप आदमी बैठा रहा जाए, कोशिश भी नहीं करे, कवायद भी नहीं करे, या विपक्ष की बात सुनता रहे? तो गरिमा जी, मेरा मानना है कि ये बहुत ही प्रगतिशील और कल्याणकारी योजना है, इसको चलने दिया जाए। और मुझे लगता है कि आज मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे नेता ने आप अनाज बांटे तो वो प्रगतिशील योजना हो जाएगी, विपक्ष कुछ करेगा तो आप उसको चुनावी रेवड़ी कहकर खारिज कर देंगे, कैश फॉर वोट बता देंगे। तो ये भी तो दोहरा मापदंड हुआ ना विनीत।